नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला कन्नौज में नगर पंचायत छिबरामऊ में चेयरमैन प्रत्याशी जीतू साक्य के साथ हुई मुलाकात। चेयरमैन प्रत्याशी ने लिया है संकल्प, नहीं रहेगा कोई भी कच्चा मकान पूरी नगर पंचायत में। ग्राम पंचायत के प्रधान से की राजनीति की शुरुआत। जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं जीतू साक्य, अब हैं बीजेपी से संभावित चेयरमैन प्रत्याशी। चेयरमैन प्रत्याशी ने बताया कि कैसे करेंगे नगर पंचायत का विकास। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में नहीं होगा भ्रष्टाचार, नगर पंचायत को करेंगे सीसीटीवी कैमरे युक्त, जिससे अपराधों में लगेगी लगाम। हर गरीब को आवास, हर गरीब को पेंशन, हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। देखिए जिला कन्नौज से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं जिला कन्नौज में और कन्नौज की एक विधानसभा छिबरामऊ। अभी जब मैं जहाँ बैठा हूँ उस जगह है, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बात करने के लिए उपस्थित है। इनका नाम है जीतू साक्य जी। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि राजनीति में बहुत ही निचले स्तर से शुरुआत करने के बाद आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं। आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा किस तरीके से राजनीति की शुरुआत करी, जनता के मसीहा कैसे बने। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुरुआती दौर, आप युवा हैं, अभी भी ज़्यादा उम्र नहीं है, कैसे राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि पहले हमने राजनीतिक दल से जुड़े, उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा। यहाँ छिबरामऊ नगर से नगर कार्यवाह की जिम्मेदारी मुझको मिली। असलियत में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की देन है आज मैं जहाँ तक राजनीति में पहुँचा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही मुझको बोलना, चलना, फिरना, ये सब सामाजिक जीवन को दिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया। तो उन्हीं सब बातों से मुझे लगा कि हमें भी लोग जानते हैं, मेरा परिचय है। तो सबसे पहले मेरी पत्नी ने प्रधानी का चुनाव लड़ा और वो पहले ही बाद में चुनाव जीते। उसके बाद हम लोगों ने, मेरी पत्नी ने पुनः ग्राम सभा का, पंचायत का चुनाव लड़ा, मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। तो हम एक चुनाव हार गए तो मेरी पत्नी फिर पुनः प्रधान बनी। तीसरे चुनाव में हम दोनों लोग प्रधान और जिला पंचायत सदस्य साथ ही साथ हुए। ये बड़ा ही सौभाग्य था मेरा, जबकि हम मूल रूप से नगर पालिका छिबरामऊ के निवासी हैं, फिर भी लोगों ने हमारे कार्य क्षेत्र को देखते हुए हमको बहुत बड़ा सहयोग किया। जबकि जिला पंचायत सदस्य जब मैं बना, मेरा खुद का वोट जिला पंचायत क्षेत्र में नहीं था। मैं जिस बार से चुनाव लड़ा और यादव बाहुल क्षेत्र होते हुए भी सभी वर्ग का मुझे अपार सदस्य बनाया। इस बार भी मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, हम लोग कोरोना से मेरा पूरा परिवार पीड़ित था। हम एक बार भी जिला पंचायत क्षेत्र में वोट मांगने नहीं गए। उसके बावजूद भी जिला पंचायत के जो हमारे मतदातागण थे, हमारे जो सहयोगीगण थे, उन्होंने अपने स्तर से चुनाव लड़ा, उनको सेकेंड पोजीशन पे फिर भी रखा। उप विजेता के रूप में मैं फिर भी अपने जिला पंचायत क्षेत्र के जो हमारे सहयोगी हैं, मतदातागण, उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। और भविष्य में भी, आज की तारीख में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अभी भी जैसे नगर पालिका के चुनाव की आहट आ रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी जिला नेतृत्व अगर मुझको कोई आदेशित करता है, कहीं से कोई चुनाव लड़ने की बात आती है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्या आपने आवेदन करा है आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में? नहीं, अभी आवेदन नहीं किया है मैंने। और ये तो पार्टी जब मुझको हिंट करेगी, पार्टी कुछ मनोदशा लगेगी, हमको चुनाव पार्टी आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इससे पहले भी जिला पंचायत का चुनाव मैंने लड़ा, तो मैंने कोई आवेदन नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे नरेंद्र राजपूत जी, उन्होंने कहा जीतू भाई तुम्हारा आवेदन नहीं आया, तो हमने कहा भाई साहब आवेदन कर देता हूँ। मेरा टिकट फाइनल हुआ था। और अगर पार्टी मुझे नगर पालिका की या कहीं भी कहीं ड्यूटी देती है, अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझको संबंधन का जो है पंचायत चुनाव प्रभारी बनाया है, तो अभी मैं वहाँ कार्य कर रहा हूँ बराबर, और जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसका निर्वाह करूँगा। सर एक सवाल है आपसे, मान लो अगर पार्टी ने आपको मौका दिया, आपको टिकट दिया और आप चुनाव लड़े, तो क्या रहेगा जनता के लिए, क्या विकास का एजेंडा क्या है?
लेकिन जो भी जैसे एक चीज़ है, आज की तारीख में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे जनपद कन्नौज में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम वरीयता में मैं उस पर काम करना चाहूँगा और माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है 2024 तक किसी को आवास नहीं रहने दिया है, सबको आवास दिलाए जाएंगे, मुख्य रूप से मैं उस पर काम करूँगा। बाकी पेयजल व्यवस्था है, स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था है, उन सबको चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा। अभी वर्तमान में यहाँ से चेयरमैन है, कैसा रहा उनका कार्यकाल? चेयरमैन साहब अभी जो वर्तमान में है भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और लोकप्रिय भी हैं। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है तो वो अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी नज़र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सड़कें सारी पक्की हैं, पेयजल की कोई असुविधा नहीं होती है और बाकी सरकार की योजनाएं हैं, अभी उन्होंने कूड़ा वाला वो बनवा रहे हैं, उस पर कार्य हो रहा है, उसका जल्दी पूरा हो जाएगा। सर आखिरी सवाल है, कि नगर पंचायत का चुनाव है तो नगर पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो ये अपील करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आए उसको आप बहुमत से चुनाव जिताइए ताकि हम लोग और अच्छे ढंग से आपके बीच काम कर सकें। देखिए व्यक्तिगत तो कोई जेब से तो 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर सकता है, जब सरकार की योजना होती है, सरकार का जो फंड आता है वो सही जगह लगे। मुझे लगता है आज की तारीख में सबसे बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, नगर से लेके जिले से प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर पंचायत के चुनाव की आहट पूरे जोर शोर से चल रही है। सारे प्रत्याशी इस इंतजार में है कि कब आरक्षण आएगा। पार्टियां भी पूरे दमखम के साथ इस वाले चुनाव को लड़ने वाली हैं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जीतू जी को मौका देगी, उसके बाद जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिससे कि नगर पंचायत का विकास नई ऊंचाइयों तक जा सके। न्यूज़ 24 की तरफ से जीतू जी को, नगर पंचायत की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इस नगर पंचायत की सीट की एक और स्थिति रही है कि जब से शुरुआत हुई है नगर पंचायत के चुनाव की, तब से लेकर आज तक ये सीट सामान्य रही है। क्योंकि आपने देखा था ग्राम पंचायत का जब चुनाव हुआ था, जो सालों से सदियों से चली आ रही सीटें सामान्य रहीं, बीसी रहीं, उनको एससी में कन्वर्ट किया गया था। तो इनसे जीतू जी से भी जानने का प्रयास करूँगा कि ऐसा क्या रहा आबादी का, क्योंकि आरक्षण आबादी के हिसाब से तब जानने का प्रयास करूँगा कि ऐसा क्या रहा कि तब से लेकर अब तक एक ही वर्ग के लिए आरक्षित हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। मुझे लगता है जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है, तो नगर पालिका है, तब से बराबर देश आज़ाद होने के बाद बराबर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते हैं और ये सीट कभी भी आरक्षित नहीं रही है। तो इसके लिए जो हमारी पिछली सरकारें रही हैं केंद्र और प्रदेश की, निश्चित रूप से उन्होंने कभी इस क्षेत्र में नगर पालिका के क्षेत्र में आरक्षण को ठीक ढंग से लागू नहीं किया। आज जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उन्हें पूर्ण भरोसा है, जैसा हमारा निर्वाचन आयोग तय करेगा जनसंख्या के आधार पे, तो जो एससी बीसी के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि इस बार सीट बैकवर्ड या दलित एससी वर्ग के लिए आरक्षित होगी। और तमाम लोगों की ये आशाएं भी हैं पूरे क्षेत्र की, एक बार बैकवर्ड या दलित समाज को भी एक बार नगर पालिका का नेतृत्व मिले ताकि उनके अंदर भी कुछ ऐसा रहे। यहाँ तमाम कई बार सामान्य वर्ग के लोग रहे, गुप्ता बिरादरी के, ब्राह्मण, मुस्लिम, इस तरीके के लोगों का यहाँ नगर पंचायत में नेतृत्व रहा है। इस बार उम्मीद करते हैं कि बैकवर्ड या दलित सीट हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा नगर पालिका को। बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने का दावा करती है। उसी कड़ी में जीतू जी ने जैसे बताया कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ था तब से लेकर आज तक एक ही वर्ग के लिए सामान्य सीट रही है। आशा है, उम्मीद है कि इस बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी नेतृत्व करने का मौका दिया जाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ शासन से मांग करूँगा कि जीतू जी की जो आवाज़ है उसको समझने का और जानने का प्रयास करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी नेतृत्व करने का मौका मिल सके। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।